रीवा में जमीन पर जबरन कब्जे का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ितों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल रीवा जिले के बिछिया थाना क्षेत्र से जमीन पर जबरन कब्जे का एक गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित रामनाथ सेन, ब्रजभान सेन और रामभान सेन ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया है कि उनकी जमीन पर बिना किसी वैधानिक आदेश के दबंगई पूर्वक कब्जा किया जा रहा है। पीड़ितों का आरोप है कि शैलेंद्र तिवारी पटवारी हल्का द्वारा बिना उच्च अधिकारियों को सूचित किए उनकी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, कब्जे के दौरान फायरिंग किए जाने का भी गंभीर आरोप पीड़ितों ने लगाया है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने पूरे मामले की शिकायत प्रशासन से की है और निष्पक्ष जांच के साथ दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। फिलहाल मामला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पहुंच चुका है और अब देखना यह होगा कि कलेक्टर इस गंभीर आरोप पर क्या कदम उठाती हैं। थाना जो है तो बिछिया है। हम आए हैं हमारे घर को कल 10 बजे दिन लगभग समथिंग 10 बजे दिन हमारे बगल में भूमि स्वामी जो है तो सबलू मिश्रा, वरुण मिश्रा और अन्य लोग, उनके बालक भी 2-3 जेसीबी लेके गए और अच्छा पटवारी साहब भी थे। तो हमारे घर में जेसीबी लगा दिए, गिराने बाड़ी उड़ी कटवाने लगे। तो हम लोग कहन के कहा खट खुट होते गैन पीछे कहीं तो देखें पीछे थे पूरा मकान गिरावत रहा। तो हम कहें भाई हमारा मकान क्यों गिरा रहे हो, आपको किसने मतलब कहा कि मकान गिराओ। हमको कोई सूचना नहीं, कोई हमको जानकारी नहीं है, आप जबरदस्ती कर रहे हैं, दादागिरी गुंडे। कहीं हमको तहसीलदार से आदेश है, हमने कहा आदेश दिखाइए तो आदेश नहीं दिखाई। ये सबलू मिश्रा नाम के हैं और वरुण मिश्रा हैं, उनके बालक हैं शैलेश तिवारी जो पटवारी हैं, हल्का पटवारी। ये सब मिली जुली भगत, ये सब मौके पर थे। हमने निवेदन किया कि खाली करा रहे थे, खाली करवा रहे थे कि ये हमारी जमीन है, हमारा उनका सीमा का विवाद है, नाप जोक का। तो ये अभी क्लियर नहीं हुआ, विचाराधीन है कमिश्नर कार्यालय में, एसडीएम के यहाँ भी चल रहा है। लेकिन उन्होंने जो है तो तहसीलदार के नाम से बोले हमको आदेश है। तो हम क्या, हम आपको आदेश दिखाइए आप। तो कहीं तुम कौन होते आदेश देखने वाले। तो हम कहें हम बैठ गए वहीं थे साहब। हम कहें कि जो है तो हम अब यहीं थे, हमका मार डारा फेंका, कहावत है कि अपन घर गिरावा तू। तो 2-3 फायर भा उठे, 2-3 फायर भा और हमका एक जने लग के घसीट के और बाहर घसीट ले गए। फायर कैसे हो रहा था? फायर बड़े तेज से 2-3 बार हुआ। अब हम देखे नहीं सर, हम वहाँ पर बेहोश टाइप के पड़े थे। कम से कम 50 लोग रहे, 50 लोग जवान थे, लड़के बहुत थे, कम से कम 100-150 आदमी थे वहाँ पर इस बात पे। घर किसका है? घर मेरा था जी, मेरा था। न्यायालय की तरफ से उनको जो है सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से जो है तो आदेश हुआ था 25/22/30 में कब्जा देने का। मैंने उनको 25/11/2025 में सौंप दिया न्यायालय के समक्ष, ठीक है ना। और वहाँ दोनों पक्ष सहमत हो गए। अब इसके अलावा जो उसको अपने कस्टडी में करने के बाद ये इस तरह हमारा कम से कम 60-70 फीट का मकान, 10 फीट कमरा सब धराशायी कर दिए सर। कितने बड़ी घटना थी ये? कल दिन भर 10 बजे से काम चला है, आज भी चल रहा है। मामला है लोही का, रामनाथ सेन जी के परिवार का। इस समय आप कहीं भी देख रहे होंगे तो एक बना हुआ है, तिकड़ी बनी है किसकी, पुलिस, पटवारी और तहसीलदार, वो भूमाफिया। तो ये लोग क्या करते हैं कि कहीं भी कुछ भी पुलिस को सामने खड़ा करेंगे और किसी का घर गिराना शुरू कर देंगे और उसमें फिर बाद में पता चलेगा कि पटवारी तो जहाँ से उनको जहाँ मिल जाता है जिधर से उधर ही वो उनका बढ़ा के नाप देते हैं। तो वही मामला यहाँ भी है। कोर्ट में केस चल रहा है और इन लोगों को भ्रमित कर दिए कि वही तहसीलदार का आदेश है और आदेश दिखाए नहीं। और अगर किसी का घर गिराना है, अगर किसी कोर्ट का आदेश भी है तो उनको साथ में उनको समझा बुझा के करेंगे कि आएंगे और बिना बताए ही घर गिराना शुरू कर देंगे बिना किसी नोटिस के। तो ये जो चल रहा है मामला पूरे रीवा जिला में चल रहा है और इसको जो है हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसमें अब आंदोलन होना ही होना है।
तो ये अभी तहसीलदार साहब से बात हुई हमारी, तो उन्होंने कहा है कि मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ना कोई मैंने ऐसे आदेश दिया हुआ है। तो बताइए, बिना अगर घर गिराना है तो तहसीलदार उसमें होना ना चाहिए, किसी पटवारी और पुलिस आके गिरा देगा। और अगर कोई हटाना है, किसी को घर से निकालना है, तो पुलिस हटाएगी, गुंडे हटाएंगे आके। अभी कलेक्ट्रेट में आप लोग ज्ञापन दिया? तो अभी कलेक्ट्रेट में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और अभी कार्रवाई चल रही है वहाँ हटाने की अभी वहाँ। और अब समस्या ये है कि जो चाहे कलेक्ट्रेट हो चाहे एसडीएम कार्यालय, कहीं भी तत्काल कार्रवाई का कोई सिस्टम ही नहीं है। और बाद में फिर समझौता हो जाएगा या परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, दबाव बनाते हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि वहाँ फायर हुए हैं, तो वो उनके फायर में कौन खड़ा हो, गरीब आदमी खड़े होने जाएगा। अब निश्चित रूप से बंदूक से ही फायरिंग है वहाँ। 50 की संख्या बता रहे हैं, 50 से 100 के बीच में लोग थे।